अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ठेला स्टाइल। यहाँ पर अगर आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैंने शेयर करनी है, जिनको आप फॉलो करके बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई फ़िश बना सकते हैं, वो भी घर पे। यहाँ हम फ़िश ले लेंगे हाफ़ केजी। मैं वाइट फ़िश का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद हमने इसको किस तरह से कट करना है ये आप आगे देखते जाएँ। एक नाइफ़ की मदद से आपने दरमियाने साइज़ के पीसेस को कट करना है। बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस आपने कट नहीं करने, वरना वो एक तो पकौड़े टाइप की जो है ना शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इन चीज़ों का छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनका ख़्याल करें। हाथ के हाथ मैं आपको ये टिप्स बताती जाऊँगी। फ़िश को ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो बैटर होता है वो उसके ऊपर स्टिक नहीं होता। 1 कप आपने लेना है यहाँ पर मैदा और उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के आपने यूज़ करना है कॉर्नफ्लोर का। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम मैं चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। उसके बाद आपने डालना है इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और अदरक लहसुन यहाँ पर पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई हो तो आप ड्राई ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून से कम मैंने सॉल्ट लिया है, आप चाहें तो अपने मुताबिक ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर लेमन ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने अजवाइन का यूज़ करना है, वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। थोड़ा-थोड़ा पानी मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो अच्छा सा जो बैटर है वो तैयार हो सके, जिसको हम घोल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के जो है वो आराम से एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार करूँगी और उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे फूड कलर का। तो वो आप आगे देखेंगे कि हमने किस स्टेज पे जो है वो फूड कलर ऐड करना है। तो चलें, यहाँ आपने देखा कि मैंने थोड़ा-सा जो है वो फूड कलर ऐड किया है। ये असल में फ़िश को कलर देने के लिए होता है, क्योंकि अगर हम फूड कलर ऐड नहीं करेंगे तो फ़िश बहुत ज़्यादा ना वो अच्छा कलर नहीं देगी, वाइट वाइट सा कलर आएगा और वो ठेला स्टाइल नहीं बन पाएगी। तो बस अब हमारा बैटर तैयार है। इसमें हम सारी जो कट्स किए थे हमने फ़िश के, वो आप डाल दें। उसको अच्छी तरह से आपने हाथों की मदद से मिक्स करना है ताकि बैटर उसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो सके। अच्छा, इस फ़िश का एक फ़ायदा ये है कि ये आपको मैरिनेट करके नहीं रखनी होती, बल्कि इसको आप हाथ के हाथ बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से जो है ना, अगर आपके घर पे गेस्ट वग़ैरह आते हैं, आप उनको ये सर्व कर सकते हैं और मतलब काफ़ी ईज़ी और काफ़ी कम टाइम में ये तैयार हो जाती है। तो यहाँ मेरी फ़िश जो है वो तैयार, मतलब मैरिनेशन हो चुकी है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने की टिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लें कि जब आप ऑयल गर्म हो जाए तो एक छोटी सी बॉल डाल के देखें, जो आपके बैटर की थी वो ऊपर आ जाएगी, तो इसका मतलब है आपका जो ऑयल है वो रेडी टू फ्राई है। एक एक करके सारे पीसेस आप डाल सकते हैं। आप अपने मुताबिक जो है वो पॉट का यूज़ करें, जिस तरह से आपके पॉट में स्पेस होगी उसी लिहाज से आप अपनी फ़िश को पीसेस में डाल दीजिएगा। यहाँ तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं कि कलर कुछ चेंज हुआ है फ़िश का और फ़िश ने अपनी थोड़ी सी जगह छोड़ी है। तो मैं क्या करूँगी, उसको थोड़ा सा फ्लिप आउट कर दूँगी। अच्छा, इसकी एक और टिप भी है, वो आपको मैं आगे जाके फ्राई करते हुए दूँगी। उसको आप बहुत गौर से देखिएगा कि किस टाइम पे, किस पॉइंट पे आके आपने फ़िश को पलटना है। अभी हमारा ये वाला जो राउंड है ना वो रेडी हो गया है, ठीक है, ये कलर आ चुका है। आप ये वाले राउंड को निकाल लेंगे हम, और उसके बाद हम जो मैं आपको टिप बताने जा रही हूँ यहाँ पर, उसको बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि अक्सर जो है ना लोगों की ये शिकायत आ रही है मेरे पास कि हम जब फ़िश को फ्राई करने के लिए पैन में डालते हैं तो वो स्टिक हो जाती है। तो इसकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्ती टिप है, वो आप देखें कि मैं करती क्या हूँ आगे। अब ये देखें, आफ्टर 5 मिनट्स जो है वो हमारी फ़िश ने कलर चेंज किया है। एक स्पून की मदद से आपने फ़िश पे ऑयल डालना है। अच्छा, इस फ़िश की बात ये भी बहुत ज़बरदस्त होती है कि आपने ऑयल जो होता है ना वो आपका ज़ाया नहीं होता। देख सकते हैं आपके ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारे स्पून में नज़र आ जाएगा आपको।
तो चलें फ़िश फ्राई करने की यहाँ पर एक और टिप ले लें। आप ज़रा गौर से देखेंगे कैमरे में तो आपको जो है वो फ़िश थोड़ी सी हिलती हुई नज़र आएगी। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी फ़िश ने जो है वो पैन छोड़ दिया है, अब हम इसको पलट सकते हैं। तो आपने जब तक ये वाली सिचुएशन आपकी फ़िश के साथ ना हो, आपने फ़िश को छेड़ना नहीं है, ठीक है? एक-एक करके आराम-आराम से फ़िश को जो है वो आप पलटते जाइए। फ़िश आपकी हिलना ज़रूरी है, अगर फ़िश नहीं हिलेगी तो वो पैन में चिपक जाएगी, तो उसके लिए प्रॉपर फ़िश का पकना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारी फ़िश रेडी हो गई है, हम पैन से निकालेंगे और इसको मज़े-मज़े लेके खाएँगे, तो आप भी ट्राई ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।